जो है नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए हैं। ऐसा कायर और कमज़ोर प्रधानमंत्री देश से तुलना कीजिए तो नरेंद्र मोदी उनके पैर की धूल की के बराबर नहीं है। तो आप ज़बरदस्ती तिरंगा यात्रा कीजिए। कहना प्रधानमंत्री मोदी को सही है। एकदम सही है कहा जाएगा। आप बात करते थे 56 इंच का सीना है, अब फलना है चिल्ला है, भारत को विश्व गुरु बना देंगे, ये है वो है। और डोनाल्ड ट्रंप से डर के आप एकदम आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, तो आपको कायर नहीं तो क्या परमवीर कहा जाए। हो दादा चौकी दरवा कायर बा, है ना। और वो कहती है कि कौन शर्त पर कई ले, है ना, सीज फायर। ये जो युद्ध विराम हुआ है, शर्मनाक युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर नरेंद्र मोदी ने किया है, विजय हुआ है। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर युद्ध विराम कर दिया, आपने भारतीय सेना का मनोबल तोड़ दिया, आपने करोड़ों हिंदुस्तानियों को निराश कर दिया। तो आप तिरंगा यात्रा राठौड़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा इंच का सीना बताते हैं और कहते हैं कि लाल लाल आँखें हैं और ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा। इतना जो डायलॉग मारते थे वो इतना घबरा पाकिस्तान को औकात दिखा दिए, जब मारे तो उसके जाके घर में घुस कर मारे। अब ये तो गोदी मीडिया वाली बात हो गई। जैसे गोदी मीडिया ने बस झूठ परोसा, जी न्यूज़ ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था, कराची पर कब्जा कर लिया था, बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया था और पेशावर पर बमबारी कर दी थी। जिस तरह से गोदी मीडिया के चैनलों ने झूठ परोसा, वही बहाल करना और टकराना खुलेआम, ये बहुत बड़ी बात है, आसान बात नहीं। भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रहित के ऊपर एक पूंजीपति के हितों को रखे। जो खर्च आएगा वो सारा खर्च मैं उठाऊंगा। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर मोदी जी पे तंज कस रही है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो बिहार की बहादुर बेटी है, पूरे देश में नाम कर रही है। हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों को। सर, नेहा सिंह राठौर फिर से बोल सकते हैं विवाद में, या बोल सकते हैं बेबाकी तरीके से अपना आवाज़ रख रही है। सर, वो भी एक जो हमारे देश के सबसे पावरफुल जो नेता हैं उनके अगेंस्ट कह सकते हैं। नहीं, सही कहा आपने। मैं तो नेहा सिंह राठौड़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मैं तो उसको झांसी की रानी मानता हूँ। जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं उसमें झांसी की रानी की छवि मुझे दिखाई देती है। क्योंकि आज जब देश में खौफ का माहौल है और बड़े बड़े लोग सच बोलने से परहेज़ कर रहे हैं और मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, तब सत्ता से सवाल करना और टकराना खुलेआम, ये बहुत बड़ी बात है, आसान बात नहीं है। अभी जो पहलगाम वाला कांड हुआ उसके बाद नेहा सिंह राठौड़ ने सरकार से सवाल किया तो उस पर उल्टी सीधी देशद्रोह की धाराएं क्या क्या लगा दिया गया। उसका जो बीजेपी का IT सेल है, इसने उस पर भद्दी उसकी तस्वीरें चलानी शुरू की, उसको गालियां देनी शुरू की, उसको ट्रोल करना शुरू किया। और फिर वही बात है कि कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो वो बिल्कुल घबरा जाता, लेकिन नेहा सिंह राठौड़ एकदम मतलब डटी हुई है रणक्षेत्र में, मैदान जंग में। मैंने बहुत बहादुर है और मैंने तो उसके पति से बात की थी उस मुकदमे के बाद। हिमांशु सिंह से मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि आप चिंता नहीं कीजिए, किसी चीज़ का टेंशन नहीं लीजिए, मुकदमे में जो खर्च आएगा वो सारा खर्च मैं उठाऊँगा। नेहा सिंह राठौड़ हिंदुस्तान की बहादुर बेटी है, तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं। बस बुज़दिल ही इस देश में रहेंगे कि कोई बहादुर भी रहेगा। और अभी देखिए, ये जो युद्ध विराम हुआ है, शर्मनाक युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर नरेंद्र मोदी ने किया है, तो इस पर भी नेहा सिंह राठौड़ का एक बड़ा अच्छा गीत आया है, आई हो दादा चौकी दरवा कायर बा, है ना। और वो कहती है कि कौन शर्त पर कई ले, है ना, सीज फायर बा। और बड़ा उस व्यंग्यात्मक गाना है, उसमें कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में अमेरिका बनल अंपायर बा। और बहुत अच्छा से उसने तंज कसा है। और वो गीत देखिएगा कुछ दिनों बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर बच्चे की ज़ुबान पर होगा। तो उस तरह से नेहा सिंह राठौड़ ने जो जन भावना है उसको अभिव्यक्ति दी है, क्योंकि जो नेहा सिंह राठौड़ ने गीत के माध्यम से लिखा है वो बच्चे बच्चे के दिमाग में वो बात गूंज रही है कि किस शर्त पर सीज़ फायर हुआ, भारत की शर्तों पर क्यों नहीं सीज़ फायर हुआ। और जो चौकीदार है नरेंद्र मोदी, जो 56 इंच का सीना बताते हैं और कहते हैं कि लाल लाल आँखें हैं और ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा, इतना जो डायलॉग मारते थे वो इतना घबरा क्यों गए। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए, नेहा सिंह राठौड़ जैसी लड़कियां हैं इस देश के लिए बहुत एक अच्छा भविष्य है देश का। जी, कायर कहना प्रधानमंत्री मोदी को सही है। एकदम सही है, वो महाकायर हैं, क्यों नहीं सही है। देखिए, ये भारतवर्ष का संविधान है
और इसकी धारा 19 है, आर्टिकल 19, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और वो प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको मोदी का परदादा नहीं छीन सकता। तो फंडामेंटल राइट में सर किन्हीं को मतलब गाली गलौज तो देना गाली नहीं? क्या, ये कोई माँ बहन की गाली थोड़ी दी गई है, ये तो उनके बारे में कहा गया है। क्यों नहीं कायर कहा जाएगा? आप बात करते थे 56 इंच का सीना है, अब फलना है चिल्ला है, भारत को विश्व गुरु बना देंगे, ये है वो है, और डोनाल्ड ट्रंप से डर के आप एकदम आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, तो आपको कायर नहीं तो क्या परमवीर कहा जाए? तो क्यों डर गए सर? अब ये तो एक लंबी कहानी है। डर इसलिए गए, अब वो आपने बात छेड़ दी तो वो भी दर्शक जान ले क्यों डर गए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से व्यापार बंद करने की धमकी दी थी, ये बात ट्रंप ने कल खुद कही है। और जो नरेंद्र मोदी के आका हैं गौतम अडानी, जो मोदी का पूरा चुनावी खर्च उठाते हैं, गौतम अडानी ने अमेरिका में करोड़ों रुपए का निवेश किया हुआ है अलग अलग व्यवसायों में, और वहाँ गौतम अडानी पर घोटाले की भी जांच चल रही है। और भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है। इसका मतलब कायदे से भारत को गौतम अडानी को गिरफ्तार करके अमेरिका को सौंपना चाहिए। तो गौतम अडानी को टेंशन हो गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से हम लोग पंगा ले लेंगे तब तो मेरी सारी पूंजी डूब जाएगी। तो उसने अपने चपरासी नरेंद्र मोदी को हुक्म दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातों को मान लो, और मोदी ने मान ली बात। ये देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रहित के ऊपर एक पूंजीपति के हितों को रख रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है, ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाले हालात हैं हिंदुस्तान में। सर पूरे देश में प्रधानमंत्री एक तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं विजय हुआ है इसलिए पूरे देश में हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, पूरे एनडीए के लोग। अब ये मैं क्या कहूँ, ये भाजपाई लोग शर्म निरपेक्ष होते हैं, मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ। भाजपाई लोग शर्म निरपेक्ष होते हैं, शर्म हया छोड़ के काम करते हैं। किस बात का विजय हुआ है? आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर युद्ध विराम कर दिया, आपने भारतीय सेना का मनोबल तोड़ दिया, आपने करोड़ों हिंदुस्तानियों को निराश कर दिया। तो आप तिरंगा यात्रा किस मुंह से? पाकिस्तान को औकात दिखा दिए, जब मारे तो उसके जाके घर में घुसकर मारे हैं। अब ये तो गोदी मीडिया वाली बात हो गई। जैसे गोदी मीडिया ने बस झूठ परोसा, जी न्यूज़ ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था, कराची पर कब्जा कर लिया था, बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया था और पेशावर पर बमबारी कर दी थी। जिस तरह से गोदी मीडिया के चैनलों ने झूठ परोसा, वही बात है। क्या आपने क्या किया? जो आतंकी, दो पहलगाम के 4 आतंकी थे, उसमें अब तक एक ना पकड़ाया है ना मारा गया है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मतलब हम लोग बचपन में किस्सा पढ़ते थे 30 मार खान का। एक आदमी था, उससे बैठे बैठे 30 मक्खियाँ मार दी, अपना नाम रख लिया 30 मार खान। तो वही ये राम भक्त लोग हैं, 30 मक्खियाँ मार के 30 मार खान बन रहे हैं। अरे पूरी दुनिया आप पर हंस रही है। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए हैं। ऐसा कायर और कमज़ोर प्रधानमंत्री देश में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जैसा होना चाहिए ना। इंदिरा गांधी ने अमेरिका से डरे बगैर काम किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 90,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवा दिया था। तो इंदिरा गांधी से तुलना कीजिए तो नरेंद्र मोदी उनके पैर की धूल के बराबर नहीं है। तो अब ज़बरदस्ती तिरंगा यात्रा कीजिए तो कीजिए। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं, बिहार के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यहाँ पे भव्य स्वागत किया जाए, वो आने वाले हैं कुछ दिन बाद ही। तो कह रहे हैं बिहार चुनाव में इसका मतलब जोर शोर से इसको प्रचार प्रसार करें। अब दिलीप जायसवाल तो प्रदेश अध्यक्ष है, तो मोदी जी को तो उनको मक्खन लगाना ही है ना। उनका तो धर्म कर्म सब है, जिसको बिहार में TTM कहते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो वो तो दिलीप जायसवाल का मंत्री पद जा चुका है, कहीं अध्यक्ष पर भी नहीं जाए तो उनको अलग ही टेंशन है। तो ये सब स्वागत वागत कुछ नहीं होगा, है ना। उल्टे नरेंद्र मोदी से लोग सवाल करेंगे कि आप डोनाल्ड ट्रंप के चपरासी क्यों बन गए हैं, आपका 56 इंच का सीना कहाँ लापता हो गया है, ये सब सवाल किए जाएंगे मोदी जी से। सर बिहार चुनाव में इस जो घटना हुआ उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? भारी नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा। नुकसान नहीं होगा, भारी नुकसान होगा। क्योंकि लोगों में गुस्सा है कि भाजपा ने किस तरह इस देश की सेना का मनोबल तोड़ा है, गोदी मीडिया ने कैसे लोगों को उल्लू बनाया है, डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर कैसे युद्ध विराम किया गया है, गौतम अडानी को बचाने के लिए कैसे लड़ाई रोकी गई है। तो इसका जो कहते हैं ना, चौबे चले थे छब्बे बनने दूबे बन के आए। तो भाजपा को लग रहा था कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से पूरा बिहार में एकदम 3/4 बहुमत तो रखा ही हुआ है, तो 3/4 बहुमत भूल जाएं, इस बार सबको सत्ता से उखाड़ के
बाहर कर दिया जाएगा। और सर ऐसा कहा जा रहा है कि जो सीज फायर हुआ है वो प्रधानमंत्री मोदी जब कल अभिभाषण कर रहे थे तो वो रहा है कि हम परमाणु बम के जो गिदड़ भभकी है उससे हम लोग डरने वाले नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान है वो परमाणु बम भारत पर डालने वाला था इसलिए सीज फायर हो गया। देखिए पहली बात कि भारत भी न्यूक्लियर पावर है, लोग समझ जाएं। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और भारत के पास ही परमाणु बम है। इतना बड़ा पागलपन दोनों में से कोई देश नहीं करेगा कि परमाणु बम का इस्तेमाल करे, वो पागलपन की अति हो जाएगी। ये सब कोई बात नहीं है। युद्ध विराम की एक बस वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, है ना, नरेंद्र मोदी को फटकार लगा दी और मोदी की औकात नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के साथ आँख में आँख मिलाने की। जी दोस्तों, तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे बवाल विहार, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।